नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। कहते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझना हो तो उसके शेयर बाजार को नहीं बल्कि आम आदमी की रसोई को देखिए, क्योंकि जब रसोई का बजट बिगड़ने लगे तो समझिए कि महंगाई हर घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। सब्जियों से लेकर दाल, तेल, दूध और गैस तक, और घर से बाहर निकलते ही पेट्रोल डीजल का खर्च। सवाल यह है कि आखिर आम आदमी अपनी कमाई से घर चलाए या बढ़ते खर्चों का हिसाब लगाए। देखिए आर न्यूज के साथ हमारी एक खास रिपोर्ट। सुबह की सब्जी मंडी में हर कोई जरूरत का सामान खरीदने पहुंचता है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने खरीदारी का तरीका बदल दिया। लोग पहले दाम पूछते हैं, फिर तय करते हैं कि क्या खरीदना है। कई ग्राहक आधा किलो की जगह पाव भर सब्जी लेकर लौट रहे हैं। दुकानदार भी बढ़ती कीमतों को अपनी मजबूरी बताते हैं। महंगाई का असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही पेट्रोल और डीजल का खर्चा भी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहा है। नौकरी पेशा लोगों, ऑटो चालकों और छोटे कारोबारियों का कहना है कि ईंधन महंगा होने से बचत लगातार कम हो रही है। वहीं परिवहन महंगा होने का असर बाजार में बिकने वाले सामान की कीमतों पर भी साफ दिखाई देता है। किराना दुकानदारों पर भी तस्वीर बदल चुकी है। ग्राहक अब पहले की तुलना में कम सामान खरीद रहे हैं। कई लोग महंगे ब्रांड छोड़कर सस्ते विकल्प चुन रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि अब हर ग्राहक कीमत देखकर ही खरीदारी का फैसला करता है। सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और रोज कमाने खाने वाले परिवारों पर दिखाई देता है। स्कूल फीस, बिजली का बिल, दवाइयों का खर्चा और घर का राशन। सीमित आय में हर महीने का बजट बनाना चुनौती बन गया। कई परिवार अब गैर जरूरी खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। जब आम आदमी खर्च कम करता है तो उसका असर छोटे कारोबार और स्थानीय बाजार पर पड़ता है। यानी महंगाई सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि पूरे आर्थिक चक्र को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। महंगाई का असर हर परिवार अलग अलग तरीके से महसूस करता है, लेकिन एक बात सभी में समान है, बढ़ते खर्च और सीमित आय के बीच बजट संभालने की चुनौती। रसोई से लेकर पेट्रोल पंप तक हर जगह लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में हालात कितने बदलते हैं और क्या आम आदमी के बजट को सचमुच राहत मिल पाती है।